एक छोटे से गांव में, जहां मिट्टी के घर और खजूर के दरख्तों के साए में जिंदगी सादगी के साथ गुजरती थी, वहां रहता था एक लड़का जिसका नाम कामिल था। कामिल की दुनिया औरों से मुख्तलिफ थी क्योंकि वो नाबीना पैदा हुआ था। इसकी आंखों में रोशनी ना थी, मगर दिल में ख्वाबों का एक चिराग रोशन था। गांव के लोग कामिल को अजीब नजरों से देखते थे, कोई इस पर तरस खाता तो कोई इसे बोझ समझता। लेकिन कामिल की मां जोहरा हमेशा इससे कहा करती थी, बेटा, दुनिया में सब कुछ आंखों से नहीं देखा जाता, दिल की आंखों से देखने वाला कभी हार नहीं मानता। कामिल की मां एक बेवा थी और वो दिन रात मेहनत करती ताकि अपने बेटे की परवरिश कर सके। कामिल गांव के बच्चों को खेलते देखता था, उनकी खुशियां सुनता था, मगर वो कभी शिकायत न करता। इसके दिल में एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो जानता हो कि इसका मकसद कुछ खास है। एक दिन गांव के बड़े बूढ़ों ने फैसला किया कि गांव में रोशनी के लिए एक चरागा किया जाए, क्योंकि रात के वक्त पूरा गांव अंधेरे में डूब जाता था। ये सुनकर कामिल के दिल में कुछ जागा। उसने अपनी मां से कहा, उम्मी, मैं इस गांव के लिए रोशनी का बंदोबस्त करना चाहता हूं। जोहरा हैरत से बोली, बेटा, तुम कैसे? तुम तो खुद रोशनी नहीं देख सकते। कामिल मुस्कुराकर बोला, उम्मी, कभी कभी वो लोग जो खुद रोशनी में नहीं देख सकते, दूसरों के लिए रोशनी का जरिया बन जाते हैं। ये अल्फाज सुनकर जोहरा की आंखों में आंसू आ गए, मगर वो जानती थी कि कामिल के दिल में कुछ खास है। कामिल ने अपनी मां से कहा, उम्मी, मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए, बाकी मैं खुद कर लूंगा। गांव के अंधेरे में एक उम्मीद का चिराग जल चुका था, लेकिन क्या कामिल वाकई अपने ख्वाब को हकीकत में बदल सकेगा? कामिल के दिल में रोशनी लाने का अज़्म मजबूत था, लेकिन यह आसान नहीं था। गांव के लोग उसके ख्वाब पर हंसते थे। वो कहते, एक नाबीना लड़का रोशनी लाएगा, ये मुमकिन नहीं। लेकिन कामिल के इरादे पहाड़ों जैसे मजबूत थे। एक दिन कामिल ने अपनी मां से कहा, उम्मी, मुझे बताएं कि रोशनी कैसे पैदा होती है। जोहरा ने हैरत से पूछा, बेटा, तुम ये क्यों जानना चाहते हो? कामिल बोला, उम्मी, मैं चाहता हूं कि अपने गांव के हर घर में रोशनी पहुंचाऊं, लेकिन मुझे ये जानना होगा कि ये मुमकिन कैसे है। जोहरा ने इसे समझाया कि रोशनी के लिए तेल, चिराग और एक दिए की जरूरत होती है। ये बात सुनकर कामिल ने कहा, उम्मी, गांव में कितने चिराग हैं? जोहरा ने कहा, गांव के लोग गरीब हैं, ज्यादा चिराग नहीं है। ये सुनकर कामिल ने सोचना शुरू किया। वो गांव के बूढ़े मिस्त्री अली के पास गया, जो एक ज़हीन कारीगर था। कामिल ने अली से कहा, चचा, क्या आप मुझे चिराग बनाना सिखा सकते हैं? अली हैरान हुआ और बोला, कामिल, तुम तो देख नहीं सकते, चिराग बनाना तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं होगा। कामिल ने मुस्कुराते हुए कहा, चचा, मैं देख नहीं सकता, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूं, अब बस मुझे रास्ता दिखाएं। अली ने कामिल को चिराग बनाने के बुनियादी उसूल सिखाए। कामिल के नर्म हाथों ने मिट्टी को पहली बार छुआ और वो मिट्टी के चिराग बनाने की कोशिश करने लगा। शुरू में चिराग टूट जाते, मिट्टी ठीक से नहीं जमता, लेकिन कामिल ने हार नहीं मानी। हर दिन वो मेहनत करता और अपने हाथों से गांव के लिए चिराग बनाने की कोशिश करता। कई दिन गुजरे। एक दिन कामिल ने अपना पहला दुरुस्त चिराग बनाया। उसने अपनी मां को दिखाया, उम्मी, देखें, मेरा पहला चिराग। जोहरा ने इसे गिले लगा लिया और कहा, बेटा, तुमने साबित कर दिया कि हिम्मत और मेहनत के आगे कुछ भी नामुमकिन नहीं। कामिल के चिराग की खबर पूरे गांव में फैल गई। कुछ लोग उसकी मेहनत की तारीफ करने आए, जबकि कुछ अब भी शक करते थे। लेकिन कामिल को परवाह नहीं थी। वो जानता था कि इसका मकसद गांव के हर घर में रोशनी पहुंचाना है। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने कामिल से कहा, कामिल, तुम चिराग बना रहे हो, लेकिन रोशनी के लिए तेल कहां से लाओगे? गांव के पास तो इतना तेल नहीं है। यह सवाल कामिल के लिए नया था। उसने सोचा, तेल के बगैर रोशनी मुमकिन नहीं, तो मैं तेल का बंदोबस्त कैसे करूंगा?
इसी रात कामिल ने अपनी माँ से कहा, उम्मी, क्या गांव के लोग मिलकर कुछ कर सकते हैं? ज़ोहरा ने कहा, बेटा, अगर लोगों को यकीन दिलाया जाए कि तुम्हारी कोशिश उनके लिए फायदेमंद है तो वो जरूर मदद करेंगे। कामिल ने अगली सुबह गांव के लोगों को जमा किया और उनसे कहा, मैंने चिराग बनाना शुरू कर दिया है, लेकिन रोशनी के लिए मुझे अब सबकी मदद की जरूरत है। अगर हर शख्स थोड़ा सा तेल जमा करे तो हम सब मिलकर पूरे गांव को रोशन कर सकते हैं। कुछ लोग कायल हो गए, लेकिन कुछ ने कहा, यह सब बेकार है। एक नाबीना लड़के के ख्वाब पूरे नहीं हो सकते। कामिल ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, हो सकता है अब दुरुस्त हूं, लेकिन एक बार कोशिश करके देखना जरूरी है। आहिस्ता आहिस्ता गांव के लोगों ने तेल जमा करना शुरू किया। कामिल ने दिन रात मेहनत करके चिराग बनाए और गांव के हर घर तक चिराग पहुंचाया। एक रात जब गांव के हर घर में चिराग जल रहा था, गांव के लोग हैरत से देख रहे थे कि उनके गांव ने पहली बार अंधेरे को शिकस्त दे दी है। लेकिन यह सिर्फ आगाज था। कामिल की कहानी अभी बाकी है। चिरागों की रोशनी ने पहली बार गांव की तारीकी को शिकस्त दी थी। हर घर में रोशनी जल रही थी और गांव के लोग हैरत के साथ साथ खुशी भी महसूस कर रहे थे। वो कामिल के ख्वाब और मेहनत की तारीफ कर रहे थे। लेकिन कामिल जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि गांव की रोशनी को हमेशा के लिए बरकरार रखने के लिए कुछ और सोचने की जरूरत थी। कामिल एक दिन मिस्त्री अली के पास दोबारा गया और बोला, चचा, अब हमें ऐसा कुछ बनाना होगा जो सिर्फ गांव के लिए नहीं बल्कि आसपास के देहात के लिए भी मददगार। अली ने हैरत से पूछा, कामिल, तुम्हारे जहन में क्या है? कामिल बोला, चचा, अगर हम चिराग के साथ एक ऐसा निजाम बना सकें जो हुआ पानी से तवानाई पैदा करे तो हमें तेल पर इन्हिसार नहीं करना पड़ेगा। ये सुनकर अली मुस्कुरा कर बोला, तुम्हारी सोच बड़ी है, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत और इल्म चाहिए। कामिल ने कहा, चचा, मैं मेहनत से नहीं डरता। अब मुझे बताएं कि हमें क्या करना होगा। मिस्त्री अली ने कामिल को पानी के बहाव के जरिए तवानाई पैदा करने का ख्याल समझाया। कामिल ने यह बात समझकर गांव के लोगों के सामने अपनी तजवीज पेश की। वो बोला, अगर हम गांव के करीब बहने वाले पानी को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हम एक मुस्तकिल रोशनी का जरिया बना सकते हैं। गांव के कुछ लोग तो कायल हो गए, लेकिन कुछ ने कहा, यह सब दीवाने के ख्वाब हैं। पानी से रोशनी पैदा करना मुमकिन नहीं। कामिल ने जवाब दिया, दीवाने ही दुनिया बदलते हैं। अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो कुछ भी मुमकिन है। कामिल ने गांव के नौजवानों से मदद मांगी। उन्होंने मिलकर एक छोटा सा वाटर वेल बनाने की तैयारी शुरू की। यह काम आसान नहीं था। मिट्टी, लकड़ी और दीगर जरूरी सामान जमा करना एक बड़ा चैलेंज था, लेकिन कामिल की क़ियादत और हौसले ने सबको मुत्तहिद रखा। चंद महीनों की मेहनत के बाद वाटर वेल तैयार हो गया। गांव के लोग उसे देखने के लिए जमा हुए। कामिल ने सबके सामने पहला चिराग जलाया जो पानी की तवानाई से रोशन हुआ। लोगों की आंखों में हैरत और खुशी के आंसू थे। एक बुजुर्ग गांव वाले बोले, कामिल, तुमने साबित कर दिया कि नाबीना होना कमजोरी नहीं बल्कि हिम्मत और हौसले का दूसरा नाम है। कामिल ने मुस्कुरा कर कहा, यह सब आपकी दुआओं और गांव वालों की मदद का नतीजा है। हम सब मिलकर यह कामयाबी हासिल कर सके हैं। वाटर वेल के जरिए रोशनी का निजाम गांव के लिए एक नेमत बन गया। अब गांव के बच्चे रात को पढ़ सकते थे, औरतें अपने काम बेहतर तरीके से कर सकती थीं और बुजुर्ग आराम से अपनी शामें गुजार सकते थे। गांव की खुशहाली बढ़ने लगी और आसपास के देहात भी कामिल से रहनुमाई लेने आने लगे। लेकिन कामिल का सफर यहां खत्म नहीं हुआ। इसके दिल में एक और ख्वाब था, गांव के हर बच्चे को तालीम देना। वो जानता था कि रोशनी सिर्फ चिराग से नहीं, इल्म से भी आती है। गांव में रोशनी का निजाम कायम हो जाने के बाद कामिल ने एक नया ख्वाब देखना शुरू किया। वो जानता था कि रोशनी की असल ताकत इल्म में छपी होती है। वो सोचता, अगर गांव के बच्चों को तालीम दी जाए तो ये रोशनी सिर्फ चिरागों तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि जहनों में भी रोशन होगी।
ایک دن کامل اپنی ماں زہرا کے پاس گیا اور کہا، امی، میں گاؤں میں ایک مدرسہ بنانا چاہتا ہوں جہاں ہر بچہ پڑھ سکے۔ زہرا نے حیرت سے پوچھا، بیٹا، تمہیں یہ خیال کیسے آیا؟ کامل مسکرا کر بولا، امی، جب روشنی اندھیرے کو ختم کر سکتی ہے تو علم جہالت کو ختم کیوں نہیں کر سکتا؟ زہرا نے بیٹے کی بات کو سراہا اور کہا، بیٹا، یہ ایک اچھا خیال ہے، لیکن اس کے لیے بہت محنت اور وسائل کی ضرورت ہوگی۔ کامل نے جواب دیا، امی، ہم نے واٹر ویل بنانے کے لیے بھی محنت کی تھی اور گاؤں والوں نے میرا ساتھ دیا۔ اگر یہ خواب گاؤں کے فائدے کے لیے ہے تو وہ ضرور مدد کریں گے۔ اگلے دن کامل نے گاؤں کے لوگوں کو جمع کیا اور اپنی بات ان کے سامنے رکھی۔ وہ بولا، ہم نے مل کر گاؤں میں روشنی لائی۔ اب وقت ہے کہ ہم اپنے بچوں کے مستقبل کو روشن کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک مدرسہ بنائیں جہاں ہر بچہ مفت تعلیم حاصل کر سکے۔ گاؤں کے لوگوں نے پہلے تو سوچا کہ یہ ممکن نہیں، لیکن کامل کے حوصلے کو دیکھ کر انہوں نے اس کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ کچھ لوگوں نے زمین دی، کچھ نے لکڑی اور مٹی فراہم کی، اور کچھ نے اپنے ہاتھوں سے مدرسہ بنانے میں مدد کی۔ مدرسہ بنانے میں کئی مہینے لگے۔ کامل دن رات اس کام میں مصروف رہتا تھا۔ وہ بچوں سے کہتا، یہ مدرسہ تمہاری امیدوں کا چراغ ہوگا۔ یہاں سے تم وہ علم حاصل کرو گے جو تمہیں دنیا میں روشنی کی طرح چمکنے میں مدد دے گا۔ مدرسہ کی تعمیر مکمل ہوئی تو کامل نے گاؤں کے بزرگوں سے کہا، یہ صرف ایک عمارت نہیں ہے، یہ ہمارے گاؤں کی ترقی کی بنیاد ہے۔ بزرگوں نے کامل کی تعریف کی اور کہا، بیٹا، تم نے ثابت کر دیا کہ حقیقی روشنی وہ ہوتی ہے جو دوسروں کے دلوں اور ذہنوں میں روشنی پھیلائے۔ مدرسہ میں تعلیم دینے کے لیے ایک استاد کی ضرورت تھی۔ کامل نے خود کو پیش کیا۔ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ بچوں کو بنیادی علم دوں، اور اگر ضرورت پڑی تو باہر سے مزید اساتذہ بھی لاؤں گا۔ گاؤں والوں نے کامل کی لگن کو دیکھ کر اس کی تجویز مان لی۔ پہلا دن مدرسہ کا تھا۔ بچے نئے لباس پہنے اپنی کتابیں لیے مدرسہ آئے۔ کامل نے ان سے کہا، تم سب میرے لیے روشنی کے چراغ ہو۔ یہاں سے تم وہ علم حاصل کرو گے جو تمہاری زندگی بدل دے گا۔ کامل کی محنت رنگ لانے لگی۔ بچے پڑھنے میں دلچسپی لینے لگے اور ان کے والدین کو احساس ہوا کہ تعلیم ان کی زندگی میں کتنی اہم ہے۔ مدرسہ کی خبر آس پاس کے دیہات تک پہنچ گئی۔ لوگ اپنے بچوں کو بھیجنے لگے تاکہ وہ بھی تعلیم حاصل کر سکیں۔ لیکن کامل کے سفر میں مشکلات ختم نہیں ہوئیں۔ ایک دن گاؤں کے کچھ خود غرض لوگوں نے کہنا شروع کیا، کامل کو یہ سب کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وہ نابینا ہے اور گاؤں کے بچوں کو علم دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ سب وقت کا ضیاع ہے۔ کامل نے یہ باتیں سنی لیکن ہار نہیں مانی۔ وہ اپنی ماں سے بولا، امی، لوگ چاہے کچھ بھی کہیں، میں اپنے خواب کو ادھورا نہیں چھوڑوں گا۔ زہرا نے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، جب تمہاری نیت صاف ہے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ مدرسہ چلنے لگا اور بچوں کی تعداد روز بروز بڑھنے لگی۔ کامل کی محنت اور لگن نے گاؤں کے لوگوں کے دلوں کو بدل دیا تھا۔ جو لوگ پہلے شک کرتے تھے وہ اب اس کی تعریف کرتے تھے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہیں کامل کی کامیابی کھٹکتی تھی۔ ایک دن گاؤں کے خود غرض رئیس حاجی صابر کامل کے پاس آئے۔ وہ بولے، کامل، تم نے روشنی کا بندوبست کیا، مدرسہ بنایا، لیکن یہ سب تمہارے لیے کیا فائدہ مند ہے؟ تم تو نابینا ہو، تمہیں ان چیزوں کا فائدہ نہیں ہوگا۔ کامل مسکرا کر بولا، حاجی صاحب، فائدہ اور نقصان کی سوچ چھوٹے دل کے لوگ کرتے ہیں۔ میرا خواب تھا کہ میرا گاؤں روشن ہو، اور یہ روشنی صرف چراغ کی نہیں بلکہ علم کی ہو۔ اگر میں دوسروں کے لیے کچھ کر سکوں تو یہی میرا سب سے بڑا انعام ہے۔ حاجی صابر خاموش ہو گئے، لیکن دل میں کامل کے خلاف ایک سازش کرنے کا ارادہ کر لیا۔ وہ گاؤں کے کچھ دوسرے لوگوں کو ورغلانے لگے کہ کامل جو کر رہا ہے وہ گاؤں کی روایات کے خلاف ہے۔ انہوں نے لوگوں سے کہا، مدرسہ کی جگہ پر کھیت بنایا جا سکتا تھا، یہ سب پیسے اور وقت کی بربادی ہے۔ کامل کو ان باتوں کا علم ہوا
लेकिन वो अपने काम में लगा रहा। उसने मां से कहा, उम्मी, कुछ लोग हमेशा अंधेरे को पसंद करते हैं। वो रोशनी से डरते हैं क्योंकि रोशनी उनकी कमजोरियां दिखा देती है, लेकिन मैं इनके खौफ को अपनी मेहनत से शिकस्त दूंगा। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया। बारिश के साथ तेज हवाएं चलने लगे और कई मकानों को नुकसान पहुंचा। मदरसा की छत का भी एक हिस्सा गिर गया। गांव के लोग परेशान हो गए कि क्या यह मदरसा दोबारा खुल सकेगा या नहीं। हाजी साबिर और उनके साथियों ने कहा, हमने कहा था कि यह सब फजूल है, अब देखो ये मदरसा बेकार हो गया। कामिल ने गांव के लोगों को जमा किया और कहा, यह तूफान हमारी आजमाइश है, लेकिन यह हमें रोक नहीं सकता। हम सब मिलकर दोबारा मदरसा की तामीर करेंगे। गांव के नौजवानों ने कामिल का साथ दिया। सब ने मिलकर मदरसा की मरम्मत का काम शुरू कर दिया। तूफान के बाद जमीन से गिरने वाले दरख्तों को काटकर लकड़ी हासिल की गई और मिट्टी से दीवारों को मजबूत किया गया। कामिल खुद दिन रात इस काम में मसरूफ रहा। उसने अपने हाथों से मिट्टी गूंधी और दीवारों को सहारा दिया। इसके हौसले को देखकर वो लोग भी मदद के लिए आ गए जो पहले इसके खिलाफ थे। हाजी साबिर ने यह देखकर अपने साथियों से कहा, यह लड़का वाकई हैरत अंगेज है। हमने इसे कमजोर समझा, लेकिन यह तो सबसे मजबूत निकला। चंद हफ्तों की मेहनत के बाद मदरसा दोबारा तैयार हो गया। इसकी नई दीवारें पहले से ज्यादा मजबूत थीं। गांव के बच्चों ने जब मदरसा में दोबारा कदम रखा तो उनके चेहरों पर खुशी और आंखों में उम्मीद थी। कामिल ने इस दिन गांव के लोगों से कहा, हमारी जिंदगी में तूफान आएंगे, लेकिन अगर हम एक दूसरे का साथ दें और मेहनत करें तो कोई भी मुश्किल हमें शिकस्त नहीं दे सकती। ये मदरसा सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि हमारे इत्तेहाद की अलामत है। मदरसा की दोबारा तामीर के बाद कामिल ने एक और कदम उठाने का फैसला किया। वो बोला, अब वक्त आ गया है कि हम बच्चों को सिर्फ किताबी इल्म नहीं बल्कि अमली इल्म भी दें। हमें उन्हें हुनर सिखाना होगा ताकि वो खुद मुख्तार बन सके। ये ख्याल गांव के लोगों को बहुत पसंद आया। कामिल ने आसपास के इलाकों से कारीगरों को बुलाया ताकि वो बच्चों को मुख्तलिफ हुनर सिखा सके। अब मदरसा न सिर्फ तालीम बल्कि हुनर का मरकज बन गया। बच्चे पढ़ाई के साथ साथ कारीगरी, ज़राअत और दीगर अमली काम भी सीखने लगे। गांव की जिंदगी में एक नई रूह आ गई। लोग कहते थे, कामिल ने सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि हमारे गांव की तकदीर बदल दी है। लेकिन कामिल के सफर का सबसे बड़ा इम्तिहान अभी बाकी था। मदरसा अब तालीम और हुनर का मरकज बन चुका था। गांव के बच्चे किताबी इल्म के साथ साथ मुख्तलिफ हुनर भी सीख रहे थे। कामिल का ख्वाब था कि ये गांव न सिर्फ अपने अंदर रोशनी पैदा करे बल्कि दूसरों के लिए भी मिसाल बने। इसकी मेहनत रंग लाई थी और गांव की हालत दिन बदन बेहतर हो रही थी। एक दिन गांव के बुजुर्ग हाजी फजल ने कामिल से कहा, बेटा, तुमने नाबीना होने के बावजूद वो कर दिखाया जो बीना लोग भी नहीं कर पाते। तुम्हारी मेहनत और जज्बे ने गांव को नई जिंदगी दी है। कामिल ने आजिजी से जवाब दिया, ये सब आपकी दुआओं और गांव के लोगों की मदद का नतीजा है। मैंने सिर्फ एक ख्वाब देखा था और सब ने इसे हकीकत बनाने में मेरा साथ दिया। लेकिन कामिल का सफर यहां खत्म नहीं हुआ था। इसके दिल में एक और बड़ा ख्वाब था। वो चाहता था कि गांव में एक ऐसा निजाम हो जहां हर जरूरतमंद को मदद मिल सके और गांव की पैदावार को दीगर इलाकों तक पहुंचाया जा सके। उसने गांव के लोगों को जमा किया और कहा, हमने मिलकर रोशनी पैदा की, तालीम का इंतजाम किया और हुनर को फरोग दिया। अब वक्त आ गया है कि हम अपने गांव को खुद कफील बनाएं। कामिल ने तजवीज दी कि गांव के करीब बहने वाले दरिया के किनारे एक छोटा सा बाजार बनाया जाए। इस बाजार में गांव के लोग अपनी पैदावार बेच सकें और आसपास के देहात के लोग यहां से खरीदारी करें। ये मंसूबा सबको बहुत पसंद आया। गांव के नौजवानों ने कहा, कामिल भाई, हम आपके साथ हैं। आप बताएं कि हमें क्या करना है। बाजार की तामीर शुरू हुई। गांव के लोग अपने वसाइल इकट्ठे करने लगे। किसी ने लकड़ी दी, किसी ने जमीन का हिस्सा दिया और किसी ने मजदूरी की।
कामिल दिन रात इस काम में लगा रहा। वो अपने साथ दीगर देहात के लोगों को भी शामिल करता रहा ताकि ये बाजार पूरे इलाके के लिए फायदेमंद बन सके। चंद महीनों की मेहनत के बाद बाजार मुकम्मल हो गया। गांव के लोगों ने इसका नाम रोशनी बाजार रखा, क्योंकि ये बाजार कामिल के ख्वाबों की रोशनी की अलामत था। इफ्तिताह के दिन इलाके के कई देहात के लोग वहां जमा हुए। बाजार में गांव की पैदावार, हुनरमंदों की बनाई हुई अशिया और दीगर जरूरी सामान मौजूद था। बाजार के इफ्तिताह के मौके पर कामिल ने एक जज्बाती तकरीर की। वो बोला, ये बाजार सिर्फ तिजारत के लिए नहीं बल्कि हमारे इत्तेहाद और मेहनत की अलामत है। हमने मिलकर अंधेरे को शिकस्त दी और आज ये रोशनी पूरे इलाके में फैल रही है। ये बाजार हमारे गांव के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए एक कदम है। बाजार की कामयाबी ने गांव की मईशत को मजबूत किया। गांव के लोग खुद कफील होने लगे और आसपास के देहात के लोग भी रोशनी बाजार की बदौलत खुशहाल होने लगे। कामिल के ख्वाब का दायरा बढ़ता जा रहा था, लेकिन एक दिन इलाके के एक रईस ने बाजार के खिलाफ साजिश की। वो नहीं चाहता था कि गांव इतना तरक्की करे कि इसकी हैसियत कम हो जाए। रईस ने हुकूमती अफसरान से मिलकर बाजार को बंद करवाने की कोशिश की। जब कामिल को इस बात का इल्म हुआ तो उसने गांव के लोगों से कहा, हमने ये बाजार अपनी मेहनत से बनाया है और हम उसे बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। कामिल गांव के बुजुर्गों और नौजवानों के साथ हुकूमती अफसरान के पास गया। उसने उनसे कहा, यह बाजार सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि हमारे ख्वाबों की ताबीर है। अगर आप इसे बंद करेंगे तो आप कई खानदानों के मुस्तकबिल को अंधेरे में धकेल देंगे। कामिल की बातों ने अफसरान के दिल को नरम कर दिया और उन्होंने बाजार को बंद करने का हुक्म वापस ले लिया। रईस की साजिश नाकाम हो गई और गांव के लोग मुकम्मल तौर पर कामिल के साथ खड़े हो गए। वो बोले, कामिल, तुमने न सिर्फ हमारे गांव बल्कि पूरे इलाके को रोशनी दी है। हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। कामिल ने मुस्कुरा कर कहा, यह सब आपकी मेहनत, दुआओं और इत्तेहाद का नतीजा है। रोशनी सिर्फ चिरागों से नहीं बल्कि दिलों से भी फैलती है और आज हम सब ने यह साबित कर दिया है। कामिल के ख्वाब ने गांव को एक ऐसी मिसाल बना दिया जो पूरे इलाके में मशहूर हो गई। रोशनी बाजार, मदरसा और वाटर वेल ने गांव को न सिर्फ खुद कफील बनाया बल्कि आसपास के देहात के लिए भी एक उम्मीद की किरण बन गया। कामिल की कहानी इस बात का सबूत है कि अगर इंसान के दिल में सच्चाई और मेहनत का जज्बा हो तो वो किसी भी अंधेरे को रोशनी में बदल सकता है। अंधेरे से रोशनी तक का ये सफर हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो बरा करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मजीद दिलचस्प कहानियां आप तक पहुंच सकें। आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत अहम है। शुक्रिया।